नमस्कार दोस्तों। पुस्तक समीक्षा के आज के इस अंक में हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की जानी मानी साहित्यकार, लेखिका, कवयित्री रेखा राजवंशी की पुस्तक मेरी कहानियों पर। दोस्तों, ये पुस्तक मेरी कहानियाँ इंडिया नेट बुक्स प्राइवेट लिमिटेड भारत से छपी हैं और एक योजना के तहत इनको प्रकाशित किया गया है। मैं प्रकाशकीय में से कुछ पंक्तियां पढ़ करके फिर इस पर चर्चा आरंभ करूंगी। कथामाला श्रृंखला, जिसमें कि चुनिंदा कहानीकारों द्वारा स्वचयनित कहानियों का संचयन व संपादन किया जाता है। यानी कि ये श्रृंखला है कथामाला, और इस कथामाला में जो नेट इंडिया बुक्स वाले हैं, इंडिया नेट बुक्स प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने ये श्रृंखला प्रारंभ की और इसमें जो लेखक है स्वयं अपनी कहानियों का चयन करके उनको भेजते हैं और फिर वो उसका प्रकाशन करते हैं। तो इस पुस्तक में रेखा राजवंशी ने स्वयं अपनी 16 कहानियों को चुना और फिर पुस्तक रूप में आपके समक्ष ये आई। रेखा राजवंशी, जिनकी अब तक बहुत सारी पुस्तकें आ चुकी हैं, जिनकी कहानियाँ दिल्ली विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में भी सम्मिलित हैं, तो आज हम उनकी मेरी कहानियाँ, उनके द्वारा चयनित 16 कहानियों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस पुस्तक को पढ़ते हुए मुझे लगा कि मैं एक ऐसी दुनिया में प्रवेश कर रही हूँ जो नितांत न केवल एक साहित्यकार की, लेखक की, बल्कि पाठक की भी है। इन कहानियों के साथ मैं आत्मसात कर पा रही हूँ। ये कहानियाँ सीधे मुझसे संवाद कर रही हैं। कहीं लगता है कि ये मेरे भीतर जाकर के, मेरे भीतर के समीक्षक को कुछ कहने के लिए झकझोर रही हैं, तो कहीं कहीं ऐसा भी आभास हुआ कि पाठक के रूप में इन कहानियों में एक प्रवाह है। ये कहानियां अपनी बात बहुत स्पष्टता से कहती हैं। तो आज इन्हीं 16 कहानियों पर एक के बाद एक मैं बात करूंगी। पूरी कहानियों की चर्चा यहाँ नहीं कर सकती क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, पर फिर भी आप तक इन कहानियों के भीतर के तत्व को पहुंचाने के लिए मैं संक्षेप में इन कहानियों पर चर्चा करती हूँ। इस पुस्तक की पहली कहानी आदिवासियों पर है। किस तरह से आदिवासियों में संघर्ष आदिवासियों को करना पड़ा जब उनको विस्थापित किया गया, और किस तरह से उनके भीतर की उथल पुथल ने लेखिका को उनसे जोड़ा और उसे लगा कि उन्हें उनके साथ जुड़ करके कुछ करना चाहिए, और उन्हीं संदर्भों के, विस्तृत संदर्भों के रहते हुए इस कहानी को बुना गया है। तो कहानी पुस्तक प्रारंभ होती है इस कहानी से, और इस कहानी के पात्र बहुत ही सजीव हैं, जिसमें लेखिका स्वयं भी इस कहानी का हिस्सा है। और ये कहानी ऑस्ट्रेलिया के एबोरिजिन्स आदिवासी समुदाय की स्टोलन जनरेशन पर आधारित कहानी है। अब देखिए, यहाँ पर जो कवयित्री है ना, उसके भीतर के कवि, लेखिका मूलतः कवयित्री है, और उनके भीतर का कवि किस तरह से बातें करता है, कुछ पंक्तियां मैं आप तक पहुंचाती हूँ कि कभी मैं आकाश से बातें करती हूँ, कभी पक्षियों से चहचहाती हूँ, कभी रात को कबीले के लोगों के साथ अलाव के पास बैठ जाती हूँ, कभी फूलों और पौधों से नैसर्गिक रंग बनाती हूँ, कभी छोटे छोटे बच्चों के चेहरे को रंगती हूँ, उनके साथ खेलती हूँ और अपना बचपन ढूंढ लाती हूँ। सच तो ये है कि यहाँ आकर मुझे शांति मिली है। तो ये कहानी, ये पुस्तक की पहली कहानी है और यहाँ से पुस्तक आगे बढ़ती है। दूसरी कहानी तुम्हारे लिए, ये भारत और सिडनी के बीच के तारों को जोड़ती हुई कहानी है कि किस तरह से प्रेम में डूबी हुई वो लड़की अपने
प्रेम की पराकाष्ठा तक पहुंचते पहुंचते उसे समझ आता है कि यहाँ पर संदर्भ बदल गए हैं, और अंत में फिर किस तरह से वो फूल उस तक पहुंचते हैं और उनसे जुड़ती है, और फिर उसके भीतर का रजनीगंधा खिल जाता है। प्रेम की कहानी है, और किस तरह से दो देश एक दूसरे से दूर रहते हुए भी जुड़े रहते हैं, ये कहानी उन संदर्भों को चित्रित करती है। उसके बाद मंगलम कहानी एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसमें प्रेम विवाह के बाद उसके परिवार के लोग, पति के परिवार के लोग उसको स्वीकार नहीं करते। भीतर से उसको डर बैठा रहता है कि शायद जब उनकी सास का देहांत होता है तो किस तरह से परिवार के लोग, उसके मन में डर है कि मुझे स्वीकारेंगे या अब भी मुझे नकारा जाएगा, और माँ का प्यार जाते जाते किस प्रकार से उसे मिलता है। तो दोस्तों, इस पुस्तक में जो प्रारंभ में कुछ कहानियां हैं वो उस समय की कहानियां हैं जहां लेखिका भारत में थी या भारतीय परिवेश से जुड़ी हुई थी, और उसी को लेकर के फिर किस तरह से उसके जीवन में उथल पुथल हुई, और फिर ये कहानियां बढ़ते 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 उस दौर तक पहुंचती हैं जहां विदेश में विचरण करते हुए उसका मन भारत से जुड़ा है। अब देखिए, इसकी एक कहानी पढ़ते हुए मुझे ये लगा कि इस कहानी पर फिल्म बननी चाहिए। जैसे एक कहानी इसमें है, बिल्कुल चित्रात्मक कहानी है, छम छम छम। अब रमा के लिए बहुत शॉकिंग था, घर का माहौल इस तरह से बदल रहा था कि वह कुछ भी नहीं समझ पा रही थी। घर में सब लोगों का एटीट्यूड बदलता जा रहा था। शादी के बाद रोहित को वापस ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ा, और इस तरह से उसके जीवन में क्या क्या उथल पुथल हुई। पूरी कहानी नहीं पढ़ूंगी, सस्पेंस खत्म हो जाएगा। तो ये ऐसी चित्रात्मक कहानी है, मुझे लगता है कि इस पर शॉर्ट फिल्म बन सकती है। एक के बाद एक दृश्य आंखों से गुजरता हुआ चला जाता है। और न केवल ये कहानी, न केवल मैं इस कहानी की बात कर रही हूँ, इस पुस्तक में और भी बहुत सी कहानी है। जैसे टैक्सी ड्राइवर कहानी है। अब टैक्सी ड्राइवर जो है ये ऑस्ट्रेलिया के एक टैक्सी ड्राइवर के बारे में है, और किस तरह से वहाँ पर जाकर के वो वहाँ के लोगों को उनके गंतव्य तक एयरपोर्ट से लेकर के आगे जाता है। तो ये कहानी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें यथार्थ का खुरदरापन है, इसमें जीवन के मूल्यों के, उनके जो संघर्षों की कहानी को बहुत ही सहज तरीके से आगे बढ़ाया गया है। पुस्तक की सभी कहानियां पठनीय हैं, और मैंने जब इस पुस्तक को पढ़ना शुरू किया तो मुझसे रुका नहीं गया, और मैं एक के बाद एक कहानी पढ़ती चली गई। कहीं कहीं ये भी आभास हुआ कि लेखिका को अपनी आत्मकथा भी लिखनी चाहिए। उसके जीवन में लिखने को बहुत कुछ है, भारत के संदर्भ में और विदेश के संदर्भ में भी, वहाँ के बारे में भी और भारत के बारे में भी। पर इसके अतिरिक्त मुझे इन कहानियों की विशेषता ये लगी कि जब लेखिका भारत के संदर्भों को लेती है, यहाँ की कहानी कहती है, तो उसकी भाषा का मुहावरा भारतीय है, परिवेश भी भारतीय है, पात्र भी भारत के हैं। लेकिन जब वो विदेश के पात्रों को लेती है तो अंग्रेजी के शब्द, वहाँ का मुहावरा, वहाँ की कहन, वहाँ पर के कहने का तरीका अनायास ही उसकी कहानियों में आ जाता है। कहानियों में एक कहती है ना, किस्सा गोई है, गजब की किस्सा गोई है। और मेरा मानना ये है कि इन कहानियों को बड़े कैनवस की कहानियां समझकर पढ़ना चाहिए, इन पर चर्चा होनी चाहिए। और ये एक ऐसा प्रवासी लेखन है जो भारत की ज़मीन से जुड़ा है, जो भारत में आज भी अपनी जड़ें तलाश रहा है, और प्रवास में रहते हुए भी उसके भीतर एक टीस है। और मेरा मानना ये है कि इन कहानियों को बड़े कैनवस की कहानियां समझकर पढ़ना चाहिए, इन पर चर्चा होनी चाहिए। और ये एक ऐसा प्रवासी लेखन है जो भारत की ज़मीन से जुड़ा है, जो भारत में आज भी अपनी जड़ें तलाश रहा है,
और प्रवास में रहते हुए भी उसके भीतर एक टीस है। ये पुस्तक ज़रूर पढ़िए। इंडिया नेट बुक्स प्राइवेट लिमिटेड से ये पुस्तक छपी है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई किताब के साथ इसी चैनल पर। अगर आपको समीक्षा पसंद आए तो हमसे संपर्क कीजिए। अगर आप अपनी पुस्तक की समीक्षा कराना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना नाम और देश टाइप कीजिए, हम आपसे संपर्क करेंगे। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई किताब के साथ। नमस्कार।